बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की स्थापना हम करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की स्थापना किस तरीके से हम करते हैं, इसको आज हम विस्तार से देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन परमाणु में अगर हम हाइड्रोजन परमाणु पर विचार करें तो हाइड्रोजन परमाणु में एक न्यूक्लियस नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो नाभिक एक तो होता है नाभिक का द्रव्यमान और एक होता है जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, ठीक है ना, हम जो है क्रमशः M1 और M2 मानकर यहाँ पर देखें कि M1 और M2 दो द्रव्यमान हैं, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक से संबंधित द्रव्यमान है। इन द्रव्यमानों की यदि हम पर विचार करें तो जब ये दोनों द्रव्यमान जो है एक साथ गतिशील करते हैं, ठीक है, गति करते हैं। यदि हम इनका सम्मिलित द्रव्यमान देखें तो म्यू इजिकल टू जो इनका समानित द्रव्यमान होगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये इनका रिड्यूस मास होगा, ये इनका समानित द्रव्यमान होगा, ठीक है। और इस समानित द्रव्यमान को मानते हुए यदि हम इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि हम श्रोडिंगर समीकरण लिखें तो श्रोडिंगर समीकरण को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो, श्रोडिंगर जो समीकरण होती है वो होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी इंटू साई अपॉन या डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी इंटू साई, अरे बात समझ में, इक्वल टू 0। ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर हम इसको डेल स्क्वायर साई को, अगर जो लैप्लासियन ऑपरेटर है इसको अपन ओपन करके भी हम लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है, इंटू ई माइनस वी इंटू साई, ठीक है। अब यहाँ पर m जो द्रव्यमान है उसकी जगह हम रिड्यूस मास रखेंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन परमाणु पर हम विचार कर रहे हैं तो उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों का समानित द्रव्यमान हम यहाँ पुट करेंगे बच्चों। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है, इंटू ई माइनस वी इंटू साई इजिकल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने जो है डायरेक्ट आपको बता दिया कि जो काम वहाँ एम करता था वहाँ म्यू करेगा, या फिर हम इसको अलग अलग इसके लिए ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर लिखते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए, 1/m1 डेल स्क्वायर साई प्लस 1/, है ना, M2 डेल स्क्वायर साई, और फिर हम इसको जो है जो परफेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू ई माइनस वी इंटू साई इजिकल टू 0। दिस इज दी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर देखो, जो डेल होता है वो कार्जियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है, कार्तीय निर्देशांकों से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण के जो कार्तिक निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड को हम गोलीय निर्देशांकों में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, और चेंज करके फिर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम जो है इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जो एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने M1 और M2 दो जो द्रव्यमान, यहाँ हमने M1 और यहाँ पर M1 पार्टिकल जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने M2 ओ बिंदु पर M2 द्रव्यमान जो माना है, ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R, ठीक है। ये एंगल जो है वो हमने थीटा माना है, और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन अगर हम लें यहाँ पर तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये फाई एंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम जो एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको हम जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करेंगे उसका हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कि देखिएगा, यहाँ x जो होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये अपने देखा ये x होगा, यहाँ तो इस पर हमने लंब डाल दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी x है वो x बराबर क्या हो जाएगी, वो x बराबर हो जाएगी। और हम देखें तो इसका यहाँ प्रोजेक्शन क्या होगा, r साइन थीटा कोस फाई, ये होगा r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा
और cos पाई, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से y को हम देखें तो y होगा, y का मतलब हो गया यहाँ इसका प्रोजेक्शन ले r साइन थीटा, और इधर इस तरफ लेंगे तो हम साइन फाई, r साइन थीटा, r ये r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा एंड साइन फाई, इसको हम लिख सकते हैं। और z बराबर हम देखें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, z बराबर यहाँ देखें तो इसका प्रोजेक्शन इधर देखें, घटक इसका घटक आ जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई, तीन समीकरण आ गई। इन समीकरणों के द्वारा हम जो है जो लैप्लासियन ऑपरेटर है उसको हम जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना। कन्वर्ट करने के बाद जो लैप्लासियन ऑपरेटर का जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 1/r² डेल आर अप इंटू r² डेल साई बाय डेल आर, ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा r² साइन थीटा डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू अपॉन h² इंटू ई। अब माइनस वी होता है तो माइनस वी की जगह पर हमने इसकी वी की वैल्यू रख दी हमने हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये वैल्यू होगी z² r इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो लैप्लासियन ऑपरेटर था उसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये डेरिवेशन जो है ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट के बाद आता है, आपको ये जो है इसका लैप्लासियन ऑपरेटर का ये वाला रूप आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हम जो हमारा जो दूसरा कार्य होगा वो होगा कि जो साई है, ठीक है ना, वो चर राशियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल होगा। तो सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल में हम जो है साई को ये मान लेते हैं, जो साई जो आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है ना, उसको हमने मान लिया r/y/z के बराबर, वेर r इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड z इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई। इसको हम कुछ इस तरीके से साई की वैल्यू r/y/z के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो काम है वो ये है कि साई की वैल्यू जो है हम r/y/z यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, ये समीकरण लिखी है, इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं, समीकरण को हम 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 में जो है वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 2 से। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी 1/r डेल बाई डेल r² या डेल ऑफ r/y/z अपॉन डेल r, ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा, और साइन थीटा डेल ऑफ r/y/z अपॉन डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर, यानी कि डेल स्क्वायर r/y/z अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h² ई प्लस ZE² बाई r इंटू r/y/z इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू को पुट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, और अब इसमें r/y/z में हम देखिएगा हम r/y/z में जो देखें, ये r जो है r का फंक्शन होता है, y/z कांस्टेंट होता है, तो y/z को बाहर ले लेते हैं हम, r² डेल बाई डेल r, और ये हो जाएगा डेल r बाई ऑफ डेल r, ठीक है ना। y/z कॉमन ये y/z कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। इसी तरीके से हम जो है आगे दूसरी इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये r/z बाहर आ जाएगा, और r² साइन थीटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपको नज़र आने लगेगा, ठीक है, हाँ, r/z अपॉन r² साइन थीटा, ठीक है, और डेल ऑफ डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल y बाय डेल थीटा, बिकॉज द y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, नाउ इसमें अब अगले वाली टर्म में अपन आ जाते हैं इसमें, तो
यहाँ तक हमने आ गया। अब आर वाई अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल फाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमने वैल्यूज़ को पुट करती, हमने जो कांस्टेंट थे उनको हमने बाहर निकाली, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू आर वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके हम जो है अलग अलग सेपरेट जो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को हल करना चाहें तो हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से हम इसको गुणा कर देते हैं, जिससे कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से अब पहले हम आर वाई जेड से भाग दे देते हैं। आर वाई जेड से पूरी इक्वेशन को भाग देने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम आर स्क्वायर साइन थीटा से गुणा कर देंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर से थीटा से गुणा कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर फाई। इसको थोड़ा ऊपर डेल स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर फाई सॉरी डेल फाई स्क्वायर, और कुछ जो राशि बचेगी इसके अलावा उस राशि को हम जो है माइनस एम स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, और एम स्क्वायर के बराबर मानकर हम जो इसको अरेंज कर लेंगे, और अरेंज कर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को हम फाई समीकरण कहते हैं, और फाई समीकरण जो है इस तरीके से हम फाई समीकरण में हम इसको यदि हम हल करें तो इसका फाई की वैल्यू हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। जो ये जो फाई इक्वेशन है इसका जो हल होता है बच्चों, उस हल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड फाई इक्वल टू सी इंटू ई की प्लस माइनस आयोटा एम फाई की पावर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, ठीक है ना। तो जेड फाई जो हमारे पास फाई इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस पर अगर हम इस पर एक नॉर्मलाइज कंडीशन लगाएं तो हम जो है इसका कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 1/√2 पाया आता है। तो इस तरीके से हम जेड फाई की वैल्यू हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जेड फाई इज इक्वल टू 1/√2 ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई। तो इस तरीके से हम जेड की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।